आखिर अमेरिकन्स इंडियंस को इतना हेट क्यों करते हैं? Are you not ashamed of yourself? Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. It's from the 11th of May. What you see is an Indian-American boy being bullied by one of his American classmates. ट्विटर पर इंडियन के खिलाफ रेसिज्म न्यूज फैलाया जा रहा है। एक सर्वे में ये निकला, आज अमेरिका में रह रहे हैं और 2 में से 1 इंडियन को किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है या रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है, खास करके स्किन कलर, कंट्री ऑफ ओरिजिन और रिलीजन को लेकर के। अमेरिका में इंडियंस को पाजित के वार्ड पर ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इवन तो पास्ट में ऐसे भी घटना घट चुका है। इंडियंस को अमेरिका में मॉब अटैक हो चुका है और उसमें से कुछ इंडियन की जान भी गया है। यही नहीं, अब और सुनिए, एआई की मदद से इंडियन के खिलाफ गंदा इमेज बनाकर मानो सोशल मीडिया को फुल कर दिए, जो ये दर्शाता है अमेरिकन्स इंडियन को कितना नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इंडियंस को अमेरिकन्स ऑनलाइन ट्रोल करके ये रेसिज्म कमेंट करते हैं। इंडियंस से कौड़ी की स्मेल आता है, इंडियंस कामर्स है, इंडियंस बहुत अनहाइजीनिक है, वो परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडियंस को किसी स्लेब की तरह सार करते हुए दिखाया जाता है। सारे इंडियंस बॉबल हेड की तरह बस सिर हिलाते रहते हैं। पेपर से पिछड़े साफ करने वाले हमको ज्ञान बांट रहे हैं। थोड़ा उनकी कंट्री का हालत तो देखो। दुनिया की सबसे बेस्ट मेट्रो की ये हालत है। अमेरिका की सबसे रिचेस्ट स्टेट जिसका जीडीपी कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है, उनकी सड़कों का ये हालत है। हाँ दोस्तों, ये बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि कुछ इंडियंस के अंदर सिविक सेंस नहीं है, लेकिन सभी अमेरिकन तो दूध के धुले नहीं है। ये तो अमेरिका के लोगों की बात हो गई। अब थोड़ा अमेरिका की सरकार की बात देखिए। जो ट्रम्प भारत को उनकी पक्का दोस्त बोलते थे, आज भारत के प्रोडक्ट के ऊपर 50% टैरिफ, इवन की कुछ प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगा चुके हैं। इसके अलावा आज लगभग 70% इंडियंस अमेरिका की H1B वीजा होल्ड करते हैं। इस चीज को जानने के बाद अमेरिका सरकार ने 1 लाख रुपीज से सीधा 90 लाख रुपीज की फीस लगा दी है H1B न्यू वीजा एप्लीकेशन के ऊपर। इंडिया को जिधर हॉट फील होता है, ट्रम्प उनके साथ जाकर के हाथ मिला रहे हैं। दोस्तों, आज इंडियंस के ऊपर अमेरिका में इतने सारे नफरत, रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन अमेरिका में रह रहे इंडियंस ने इसके खिलाफ एक भी आवाज उठा नहीं रहे, बस चुप है। बल्कि एक स्टडी के हिसाब से उन्हीं के ऊपर ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म हो रहा है, जिस चीज के ऊपर हमारे देश के टॉप लीडर शशि थरूर साहब ने कंसर्न जताया है। Why the Indian American diaspora has been so silent about all of this? तो दोस्तों, आज अमेरिका में रहे इंडियन के खिलाफ इतने रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और नफरत हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है और इस चीज को कैसे हम इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए उसके ऊपर भी बात करते हैं। Hey, Pajit, go back to our country. यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस के एक सर्वे के हिसाब से लगभग 71% इंडियंस H1B वीजा होल्ड करते हैं। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली चल रहा है दिल्ली वाशिंगटन टेंशन के बीच में व्हाइट हाउस ने एक बड़ा स्टेप लिया है। कई नॉन इमिग्रेंट वर्कर के ऊपर एंट्री रेस्ट्रिक्शन एंड H1B वीजा पर सीधा 1 लाख से 90 लाख रुपीज का फिर से लगा देना, जो ये दर्शाता है अमेरिका सरकार आज इंडियंस के ऊपर कितना फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि इंडियंस ने उनके देश में जो सबसे बड़े रैंक है उसमें लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, IBM जैसे बड़े कंपनी में CEO का रोल निभा रहे हैं, जिससे अमेरिकन को ये लग रहा है इंडियंस जा करके उनके देश में उनकी नकली खा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन इंडियन के खिलाफ रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन न्यूज फैला रहे हैं। और तो और दोस्तों, अमेरिका में रह रहे इंडियंस की मीडियन हाउस होल्ड इनकम किसी भी अन्य ग्रुप से बहुत ज्यादा है, इवन कि नेटिव अमेरिकन से भी ज्यादा है। फॉर्चून 500 कंपनी में 16 से ज्यादा CEO इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन अमेरिकन अमेरिका सरकार को हर साल लगभग $300 बिलियन टैक्स देते हैं। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ इंडियंस अमेरिका में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड फुल है। लेकिन अमेरिकन से हमको क्या मिल रहा है? ट्विटर पे ट्रोलिंग, रेसिज्म, 100% टैरिफ। दोस्तों, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आपको पता होगा ये वाला अकाउंट इंडियंस के खिलाफ कितना भद्दी बातें लिख रहा था। जब मास इंडियन ने इस अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट किए तब ट्विटर ने इस अकाउंट को बैन किया। इंडियन स्लम को दिखा करके उनको लगता है सारे इंडियंस तो स्लम में रह रहे हैं, वो तो अनहाइजीनिक है, इंडिया में साफ सुथरा जैसी चीज नहीं है। AI में टॉयलेट के साथ पिक्चर बना करके मानो इंटरनेट फुल कर दी है इन पेपर से पिछड़ साफ करने वाले लोगों ने। पहले तो दोस्तों, जब इंटरनेट इतना डेवलप नहीं हुआ था तब इंडियन के खिलाफ कितना रेसिज्म हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन आज दुनिया की आधे से भी ज्यादा जनता इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। आज लग रहा है शायद अमेरिकन इंडियन के अगेंस्ट में बहुत सारे रेसिज्म न्यूज फैला रहे हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ ने एक सर्वे कंडक्ट किया। एक्चुअली इंडियंस के खिलाफ
कितना रेसिज्म न्यूज फैला जा रहा है ऑनलाइन पर, जिसकी डाटा को आप अगर देखोगे तो आपकी आंखें खुला ही खुला रह जाएगा। 1 जून 2025 से लेकर के 7 सितंबर 2025 के बीच में ट्विटर पे 680 एंटी इंडिया रेसिस्ट पोस्ट किया गया था, जिसमें टोटल 221.2 मिलियन व्यू आया था। यानी कि लगभग उस पोस्ट को 280 करोड़ से ज्यादा लोग देखे थे। आपको याद होगा 12 अगस्त 2025 को हमारे एक सिख भाई ने रोड पर एक गलती कर दी। उसके लिए पूरे इंडियंस को इंटरनेट पर ह्यूमिलेट किया गया और कई सारे ड्राइवर भाइयों को भी उनको उनकी नौकरी से निकल दिया गया। दोस्तों, आप इस टेबल से जान सकते हैं इंडियंस के खिलाफ इंटरनेट पर कितना हेट कमेंट फैला गया है। और तो और इंटरनेट पर जो हेट कमेंट फैला जा रहे हैं इंडियन के अगेंस्ट में, उसमें अमेरिकन सबसे ज्यादा है। दे होल्ड 65% ऑफ हेट कमेंट अगेंस्ट इंडिया। कमेंट में वो इंडियंस को पाजित, जॉब्स टेलर, इन्वेडर्स बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 2018-19 में प्यूडीपाई, जो अमेरिका के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर थे, उसी टाइम इंडिया की टी सीरीज ने सब्सक्राइबर के मामले में उनसे ज्यादा आगे निकल गई। तभी प्यूडीपाई ने इंटरनेट पर खूब एंटी इंडिया सेंटीमेंट चलाए थे। इसके अलावा FBI का 2024 के एक डाटा की देखे तो जूइश मुस्लिम के बाद सिख इज द 3rd मोस्ट टारगेटेड ग्रुप इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो डाटा में भी बदलाव हो सकता है क्योंकि ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा होगा। दोस्तों, इसी बीच 4 अक्टूबर 2024 को एक संगीन मामला सामने आता है, जिसमें कैलिफोर्निया फेडरल जुरी बताता है कॉन्जरेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ने एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। जो कंपनी एक IT बेस्ड कंसल्टेशन कंपनी है, उस टाइम कंपनी के खिलाफ ये पाया गया था कंपनी ने नॉन इंडियन एंड नॉन साउथ एशियन एम्प्लॉयज को सर्विस से टर्मिनेट कर रहा है इन कंपैरिजन टू इंडियन एंड साउथ एशियन एम्प्लॉय। जो चीज दूसरे एम्प्लॉय के बीच में गुस्सा भड़काता था साउथ एशियन एंड इंडियंस के अगेंस्ट में, जिस प्रॉब्लम को बाद में US जस्टिस ऑफ सिविल राइट्स ने ठीक कर देते और कंपनी को ऑर्डर देते फर्दर एम्प्लॉय के बीच में ऐसे डिस्कशन ना करें। दोस्तों, इसके अलावा जो अमेरिका में रह रहे हायर कास्ट इंडियंस ने लोअर कास्ट इंडियन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये बात तब सामने आया जब स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने 2 एम्प्लॉय एंड एक बड़ा कंपनी सिस्को सिस्टम के खिलाफ कोर्ट में केस किया। तब 250 से ज्यादा दल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड अदर सिलिकॉन वैली से एम्प्लॉय एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाए थे। यानी कि जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उन्होंने आवाज उठाए थे। दोस्तों, अमेरिकन से बात क्या करें, आपको पता होगा हम कैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के साथ बर्ताव करते हैं, उनको चिंकी चाइनीज बोला कर ह्यूमिलेट करते हैं। इवन कि बिहार एंड वेस्ट बंगाल के लोगों ने हमारे देश में भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। और तो हमारे देश में जो अफ्रीकन रह रहे हैं वो भी ऐसे रेसिज्म का प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो दोस्तों, पहले हमको ये भेदभाव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे इस गोरे सिपे के साथ फाइट करेंगे। मतलब कैसे हम रेसिज्म के अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे। अगर घर के अंदर गंदगी रहेगा तो घर के बाहर कैसे साफ होगा। इसके अलावा दोस्तों, अब अमेरिका में राइट विंग गवर्नमेंट है, उनका पहला मोटिव ये है कैसे हम अमेरिका को इमिग्रेशन से बचाएं। और दोस्तों, आपको पता होगा बहुत सारे इंडियंस एंड साउथ एशियन लोग इलीगली अमेरिका और कनाडा में जा रहे हैं, जिसको डोंकी मारना बोलते हैं। पहले तो दोस्तों अमेरिकन सरकार इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ है, ऊपर से उनके देश में इतने सारे इलीगल इमिग्रेशन हो रहे हैं जिससे हमारे देश की सरकार रोहिंग्या से परेशान है। उसी तरह उनके देश की सरकार इलीगल इमिग्रेशन से परेशान है, जिसकी वजह से स्पेशली इंडियंस के खिलाफ अमेरिका में रेसिज्म बढ़ रहा है। आज अमेरिका में कुल 54 लाख इंडियंस रह रहे हैं। जिधर ज्यादा इंडियन रह रहे हैं उधर वो उनकी मंदिर बना रहे हैं, उनकी बारात निकाल रहे हैं। सोचो, एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में कैसे इस चीज से वो कंफर्टेबल फील करेंगे। Largest Hindu temple outside of India now stands in central New Jersey. इंडियन ओरिजिन विवेक रवासन, जो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे जिन्होंने हमेशा अमेरिका में रहे, उनको लोग हमेशा पूछते थे आप तो हिंदू हो, आप हमारे क्रिश्चियन कंट्री में कैसे इतनी बड़ी पोजीशन में बैठे हो। और तो और दोस्तों, अमेरिका में स्क्रिपर स्पेलिंग बी कंपटीशन होता है, जिस कंपटीशन 1999 से आज तक 34 टाइम्स हो चुका है, जिसमें 28 टाइम्स इंडियन अमेरिकन बच्चे ने चैंपियन किए हुए हैं। इससे तो जरूर उन नेटिव अमेरिकन को जलन हो रहा होगा, जिससे इस वीडियो से साफ पता चल सकता है। It's from the 11th of May. What you see is an Indian American boy being bullied by one of his American classmates. देखिए दोस्तों, असल में इंडिया के बहुत सारे पेरेंट की ये सपना होता है मेरा बच्चा जा करके अमेरिका में पढ़ेगा, वहाँ पर एक अच्छा नौकरी करेगा, ढेर सारे पैसे इनकम करेगा और वहीं पर सेटल हो जाएगा और बाद में हम उधर चल जाएंगे। इंडिया में हायर एजुकेटेड होकर के जो इंडियन अमेरिका में जाते हैं उनका भी ये लक्ष्य होता है। लेकिन दोस्तों, आज इंडियन अमेरिकन जो प्रॉब्लम अभी अमेरिका में फेस करते हैं, मैंने आपको बताया। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डाटा के मुताबिक अमेरिका में नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOS को मिला करके कुल 54 लाख लोग रह रहे हैं, जो दूसरे नंबर पर आते हैं टोटल इमिग्रेशन लोगों के बीच में। इनमें से कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं और कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में इंडियंस के ऊपर जो रेसिज्म हो रहा है उसको बहुत इंडियन इग्नोर कर रहे हैं। ये रेसिज्म पहले अफ्रीकन के ऊपर होता था,
लेकिन अफ्रीकन इसके ऊपर आवाज उठाते हैं। लेकिन इंडियन के ऊपर जो रेसिज्म हो रहा है वो सभी जानने के बाद भी अब चुप है, आवाज नहीं उठाते हैं। जिस चीज को हमारे देश के टॉप लीडर शशि थरूर सर ने बताए थे। देखिए दोस्तों, आज अमेरिका में इंडियंस के ऊपर इतना डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म जो हो रहा है ये आज की नहीं है, ये कॉलोनियल एरा 17वीं सेंचुरी से होते आ रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज करते थे वो इंडिया को नीचा देखने के लिए उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे और रेसिज्म फैला रहे थे। लेकिन अमेरिका में इंडियन के खिलाफ ये जो रेसिज्म 19वीं सेंचुरी से शुरू हुआ। 19वीं सेंचुरी में कुछ इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशियन से जाकर के पहुंच गए अमेरिका में काम करने के लिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी और अन्य रिलीजन के लोग थे। जब अमेरिका में धीरे धीरे इमिग्रेशन बढ़ा तब वहाँ पर नेटिव ने ये सोचे कैसे हम इमिग्रेशन को बंद करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर अफ्रीकन एंड यूरोपियन वर्कर्स काम कर रहे थे। ऊपर से एशियन वर्कर जब अमेरिका में पहुंच गए वो कम सैलरी में उसी काम को कर देते थे, जिससे दूसरे कंट्री के वर्कर के बीच में इंडियंस और साउथ एशियन कंट्री के वर्कर्स के लिए नफरत पैदा हुआ। इस इमिग्रेशन को रोकने के लिए एक ग्रुप ऑफ 67 लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन 14 में 1905 जापानीज एंड कोरियन एजुकेशन लीग बनाई, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव था टू बैन ऑल फर्दर एशियन इमिग्रेशन टू यूनाइटेड स्टेट। 5 सितंबर 1907 को एशियाटिक एजुकेशन लीग ने वाशिंगटन से 100 इंडियन वर्कर्स को बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे इंडियंस और साउथ एशियन के खिलाफ ऐसे इवेंट होते रहे। इसी बीच अमेरिका के कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1924 को उनकी सुप्रीम कोर्ट में इमिग्रेशन एक्ट 1924 बिल पास कर दी। इस लॉ से पहले कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं था इमिग्रेशन के अगेंस्ट में इन अमेरिका। इस लॉ का भी ये मोटिव था टू स्टॉप इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया, साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट, जिससे और ज्यादा सपोर्ट मिल रही इंडियंस की हेटर्स को। इससे क्या हुआ, अब अमेरिका में धीरे धीरे इस कॉन्टिनेंट्स का वर्कर्स कम होने लगे। तो अब अमेरिका सरकार ने हार्ड सेल एक्ट 1965 लाया, जिस एक्ट का ये मोटिव था कोटा बेस्ड सिस्टम नेशनल ओरिजिन से हटा करके प्रोफेशनल बेस्ड सिस्टम इंडक्ट करना, जिस सिस्टम में अब नया वर्कर्स को वीसा के लिए छूट मिलेगा जिनका स्पेसिफिक फील्ड में कुछ भी स्किल है, जैसे कि MBA, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जिनका क्लोज फैमिली मेंबर्स यूएसए में सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट है। जिससे क्या हुआ, 1980 आते आते अमेरिका में इमिग्रेशन की संख्या वृद्धि हुआ, जिस इमिग्रेंट में भारत नंबर 4 पर था। और जिधर जिधर ज्यादा हिंदू रहने लगे वो उनके मंदिर बनाए, उनकी बारात निकलने लगे, जो कुछ नेटिव अमेरिकन एंड यूरोपियंस में हजम नहीं हुआ। और स्पेशली जो हिंदू धोती, साड़ी एंड बिंदी पहनते थे उनके ऊपर मॉब अटैक होने लगा। इवन की इस मॉब अटैक में कैसे हिंदुओं को भी जान चला गया, मैं एक लिस्ट इधर लगा देता हूँ, आपको इसे पता चल जाएगा अभी तक अमेरिका में इंडियंस के ऊपर कितना मॉब अटैक हो चुका है। उसी बीच 1990 में अमेरिका सरकार ने H1B वीसा प्रोग्राम लॉन्च की, जिसका मोटिव भी सेम था, हार्ड सेल एक्ट 1965 की तरह स्पेशलाइज स्किल वर्कर को अमेरिका में लाना और जो हेवी प्राइस के साथ अमेरिका में स्टडी करना चाहते हैं उनको यूएसए में आने देना। लेकिन दोस्तों ये बात इंडियन हेटर्स को और ज्यादा चुभने लगा, जिसकी वजह से बार बार इंडियंस के ऊपर मॉब अटैक, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म ज्यादा देखने को मिला। जो चीज को और ज्यादा भटकाया था 9/11 अटैक। इस अटैक के बाद अमेरिका में मुस्लिम के खिलाफ ज्यादा रेसिज्म देखने को मिला, लेकिन इसके साथ हिंदू और सिख कम्युनिटी भी रेसिज्म का शिकार बनी। स्पेशली ब्राउनिश कलर लोगों के ऊपर ज्यादा रेसिज्म होने लगा। दोस्तों आप अगर रिसेंट डाटा को देखोगे तो आपकी दिमाग हिल जाएगा। बेस्ट माइग्रेशन काउंसिलेशन के एक सर्वे के हिसाब से साल 2023 एंड 24 फाइनेंशियल ईयर में इंडियन स्टूडेंट ने अमेरिका इकोनॉमी को $43.8 बिलियन की कंट्रीब्यूशन की है। मतलब अमेरिका में जो इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो उधर उनकी स्कूल और कॉलेज फीस दे रहे हैं, फूड आइटम और अदर आइटम खरीद रहे हैं उनकी डेली यूजेस के लिए, जिससे इंडियन स्टूडेंट डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली अमेरिका की इकोनॉमी को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। उसके साथ उसी फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में इंडियन स्टूडेंट ने 3,75,000 जॉब को भी सपोर्ट किया है। इतनी सारी चीज करने के बाद 2024 में 11 इंडियन स्टूडेंट लॉस्ट देयर लाइफ इन यूएसए ड्यू टू शूटिंग, किडनैपिंग एंड सुसाइड, जिससे ये अनुमान लगा जा रहा है आने वाले टाइम में इंडियन पेरेंट्स उनके बच्चों को अमेरिका में ना भेज करके दूसरे कंट्री में भेजेंगे हायर स्टडी के लिए। सो दोस्तों अब हम इंडिविजुअल लेवल पर कैसे इस रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट को रोक सकते हैं, तो चलिए अब उसके ऊपर बात करते हैं। जो तरीके के ऊपर दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये तरीका सभी रिलीजन को लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी को रेसिस्ट जोक मारते हैं या स्टीरियोटाइप करते सुनते हैं तो क्लियरली उनको मेंशन करो, भाई ये बोलना सही नहीं है, ये हार्मलेस जोक नहीं है। अपने पड़ोसी, दोस्तों और कॉलेजों को अपने फेस्टिवल जैसे कि दिवाली और होली में बुलाएं और उनको बताएं हमारी कल्चर कैसा है। जब लोग आपको जानेंगे तब उनकी गलती फहमाएंगे कम हो जाएगा। आप अगर किसी इंडियन को पब्लिकली हरास होते हुए देख रहे हो तो आप खुद सेफ रह करके उसकी मदद करो। आप आगे आकर के इंडियन से पूछ सकते हैं क्या आप ठीक है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। सिर्फ वहाँ पर खड़ा होकर के तमाशा देखना नहीं, बिगनिंग तो सपोर्ट दिखाता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं
तो उनको बचपन से ही सिखाए हर कोई अलग होता है, उनकी मजाक उड़ाना गलत है, उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाए। टॉप AIP हेल्थ एंड SALT जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ न कुछ डोनेट करे या उनका वॉलंटियर बन करके सपोर्ट करे। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल एशियन एंड साउथ एशियन के खिलाफ जो रेसिज्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और ट्विटर पर अगर कोई रेसिज्म कमेंट फैला रहा है तो उसको रिपोर्ट करो ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस अकाउंट के खिलाफ कुछ एक्शन ले पाए। हमारा कम्युनिटी अब अमेरिका में स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन चुका है। हमें वोटिंग करना है, पिटीशन साइन करना है, लोकल लीडर्स को जाकर के मिलना है ताकि वो हमारे सुने। हम सभी को यूनिट दिखानी होगी। सो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है और इस ट्रैप से हम कैसे खुद को बाहर निकाल पाएंगे मैंने इस वीडियो में बताया। चाहे तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।